नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी को सामान्य हिंदी में बहुव्रीहि समास पढ़ाएंगे। बहुव्रीहि समास यूपी SSSC, यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित PCS परीक्षा में CSET के दृष्टिकोण से भी जो हिंदी आती है उसके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे देखें। तो इसके पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें आपसे चर्चा कर चुके हैं, 4-5 वीडियो इस पर पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है बहुव्रीहि समास किसे कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं दो पदों के मेल को समास कहते हैं या दो पदों के मेल से समास बनता है। पहला पद और दूसरा पद, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब इसमें प्रधानता के आधार पर समास का विभाजन किया गया था। अब जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, इसकी प्रधानता नहीं होती। लेकिन जब ये दोनों पद मिलते हैं तो ये तीसरा अर्थ देने वाला, ध्यान रखिएगा, तीसरा अर्थ देने वाला शब्द बनता है। आप संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब इसका विग्रह करते हैं या जब इसका समस्त पद बनता है तो समस्त पद एक तीसरे अर्थ का उद्बोध कराता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द सारे के सारे, जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया है, सारे के सारे योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि कुछ समस्त पद यहाँ दिए गए हैं, उनका विग्रह भी दिया गया। जैसे एक वज्रपाणी शब्द है, बहुत पूछा जाता है, वज्रपाणी शब्द है। वज्रपाणी दो पदों के योग से मिला है, एक वज्र दूसरा पाणी। वज्र मीन्स वज्र, एक प्रकार का हथियार, पाणी माने हाथ। ऐसे कहा गया कि जिसके हाथ में, इसका विग्रह करते समय जिसके हाथ में वज्र हो, अर्थात किसके हाथ में वज्र होगा, अर्थात जहां अर्थात लगे वहां बहुव्रीहि होगा, अर्थात जिसके हाथ में वज्र हो वह क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और वज्र किसके हाथ में, इंद्र, इंद्र के लिए आया है। फिर है पीतांबर, एक शब्द है, पीत धन अंबर, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। जिसका वस्त्र पीला हो, अर्थात कृष्ण के लिए, ध्यान रखिएगा, विष्णु के लिए भी इसको किया जा सकता है, जिसका वस्त्र पीला अर्थात कृष्ण। यही जो पीतांबर है कर्मधारय के रूप में भी आता है, जैसे हमने पीछे आपसे चर्चा किया है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। तो लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जब कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों रहेगा तो हमने बहुव्रीहि बताया है कि आप बहुव्रीहि लगाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे जिसका पीतांबर, जिसका वस्त्र पीला हो अर्थात कृष्ण, तो वहां क्या होगा, विग्रह करते समय कर्मधारय में जो वस्त्र पीला है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर लंबोदर, लंब धन उदर, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। तो लंब मतलब लंबा, उदर मीन्स उदर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसका उदर लंबा हो। उदर लंबा किसका हो, आप अर्थात निकालें, अर्थात गणेश। ठीक है, इस प्रकार से दशानन, दस धन आनंद, जिसके पास 10 आनंद हो, अर्थात 10 आनंद किसके पास हैं, रावण के पास हैं। फिर अगला पंचानन, पंच धन आनंद। ठीक है, पंचानन जिसके 5 आनंद हो, किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है और सिंह को भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से चतुरानन भी है, षडानन भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे चतुरानन और षडानन किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। 8 और अध्याय दो पदों के योग से मिलकर बना है, जिसमें 8 अध्याय हों, अर्थात पाणिनि के ग्रंथ के संदर्भ में यहाँ चर्चा की जाएगी। और यह जब बहुव्रीहि समास नहीं होगा तो यही अष्टाध्यायी द्विग समास भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने समास देखा, आपने समझा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग समास समझ गए होंगे। अगला टॉपिक हम शीघ्र ही संडे लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखें, लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।